वन पीस एपिसोड 1091 की शुरुआत में हम देखते हैं स्ट्रॉ हैट्स वेगापंक को देख के हैरान है। रैंकी बहुत ज्यादा खुश होकर कहता है कि मैंने तुम्हारे होम टाउन बाल्टीमोर में 2 साल बिताए हैं। उसोप भी बहुत ज्यादा खुश होकर कहता है कि ये रोबोट आखिर जनरल फैंकी से कितना बड़ा है। सांजी और ब्रूक हमेशा की तरह आपको पता ही है। रॉबिन कहती है जरा रुकना, मैंने तो कभी नहीं सुना कि वेगापंक एक लड़की है। इस पर वो कहती है कि मैं स्टेला बॉडी नहीं हूँ। यहाँ पर वेगापंक की रियल बॉडी को स्टेला कहा जा रहा है। वो कहती है कि मैं पंक 02 हूँ और मेरा नाम लिलिथ है। वो कहती है हमें रिसर्च के लिए पैसे कम पड़ते हैं, तो तुम्हारे पास जितना भी खजाना है वो मुझे दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। तभी वहाँ पर बहुत सारे सी मॉन्स्टर आकर उन्हें घेर लेते हैं। ब्रूक और उसोप ये देख के डर जाते हैं और सांजी चूतियों समान कहता है कि हाँ सब ले जाओ। तभी लिलिथ को साका नाम के बंदे का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किसे लूट रही हो, वो एक एम्परर का क्रू है। लिलिथ कहती है कि हाँ इसलिए तो मैं इन्हें लूट रही हूँ क्योंकि इनके पास काफी खजाना होगा। जिस पर साका कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम उन्हें आसानी से पकड़ लूंगी? उस स्वॉर्ड्समैन की तरफ देखो, उसकी बाउंटी 1 बिलियन से भी ऊपर है। अगर उसने तेरे एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। वो चाहे तो तुझे पलक झपकते ही खत्म कर देगा। लिलिथ कहती है लेकिन हमारे पास तो सी मॉन्स्टर्स भी है। जिस पर साका कहता है उन लोगों को उनसे फर्क नहीं पड़ता, वो सबसे पहले तुझे ही खत्म कर देंगे। तब लिलिथ को समझ आता है कि असल में वो खुद ही मुसीबत में है। जोरो उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, तुम्हें समझ आया ना? लगता है कि उसे डायरेक्शन बताने के लिए कंपास चाहिए। तब साका लिलिथ को कहता है उनके क्रू को यहाँ ले आओ, और वैसे भी मुझे उनके क्रू में ज्यादा ही इंटरेस्ट है। और तब हम देखते हैं कि वो पंक 01 होता है जिसका कि नाम साका है। उसके बाद हम लूफी के तरफ देखते हैं। वो बोनी से पूछता है क्या वो यहाँ पहले भी आई है? वो कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मैं यहाँ आई थी और तब यह बस एक मामूली सा लैब था। लूफी उससे कहता है तुम वापस यहाँ क्यों आए हो? बोनी बताती है कि मैं वेगापंक को मार दूंगी अगर उसने मुझे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो बताती है कि वेगापंक ने मेरे डैड को एक साइबोर्ग बना दिया और अब मेरे डैड के अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है और उन्हें ये भी नहीं पता कि वो कौन है। वो बस अब एक जिंदा वेपन की तरह है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहे होते हैं। वो ऊपर जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर एक पूरा शहर है। ये सब वो देख के सब हैरान होते हैं। उनके सामने 2 जायंट रोबोट होते हैं। लूफी कहता है मैं तो उसके ऊपर झूलने जा रहा हूँ। वो जैसे ही वहाँ जाता है हम देखते हैं वो उस रोबोट के मुंह से आर पार हो जाता है। उसके बाद इनको खाने की चीज दिखकर वो उधर भागते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो इसके भी आर पार हो जाते हैं। लूफी बोलता है कि शायद हम मर के भूत तो नहीं बन गए और इसलिए हम उनके आर पार हो जा रहे हैं। जिम्बे कहता है कि ऐसा नहीं है। वो नोटिस करता है कि ये बस एक होलोग्राम है और हम इसे नहीं खा सकते। जिस पर लूफी बहुत गुस्सा हो जाता है। तब उन्हें यह भी समझ आता है कि क्यों तब लूफी जायंट रोबोट के मुंह से आर पार हो गया। चॉपर एक मशीन को देखता है जहाँ पर बहुत सारे खाने के बटन होते हैं। तब जिम्बे कहता है यहाँ का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से इतना अलग क्यों है? तब वह एक जायंट बच्ची आकर कहती है उसने इस आइलैंड के टेम्परेचर को एक मशीन से चेंज कर रखा है। लूफी देखता है कि ये तो कायडो से भी बड़ी है और वो ये चेक करने के लिए पंच करता है क्या ये भी कोई एक होलोग्राम तो नहीं है। वो बच्ची कहती है तुमने मुझे कैसे मारा? वो लूफी को एक पंच मार के उसे वो मशीन पे फेंकती है जिसको कि चॉपर ने ढूंढा था। लूफी के टकराने से उस मशीन का एक बटन दब जाता है जिससे कि वहाँ खाना आ जाता है। वो लोग देखते हैं कि यह खाना असली है और वो और भी बटन दबा के वहाँ से खाना निकालते हैं और उन्हें खाने लगते हैं। जिम्बे कहता है कि ये कैसी मशीन है? वो बच्ची बताती है कि ये मशीन मैंने बनाई है। जब तक इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है ये मशीन 1 मिनट में 500 अलग अलग डिशेस बना सकती है। वो कहती है मैंने इतनी अच्छी मशीन बनाई लेकिन मैं इससे खुश नहीं हूँ क्योंकि अभी जो भी इंजीनियर्स है उनके पास इतने स्किल्स नहीं है कि वो इस मशीन के ब्लूप्रिंट्स को कॉपी करके इसके जैसे काफी सारी मशीन बना पाए। वो कहती है कि उनके पास और भी प्रोजेक्ट्स करने को है लेकिन उनके पास इतने पैसे और रिसोर्सेस नहीं है कि वो उन प्रोजेक्ट्स को कर पाए। वो गुस्से से एक होलोग्राम को पंच करती है। बोनी देखती है उस होलोग्राम पर उसका पंच लगा है। जिम्बे पूछता है कि उसने कैसे किया? वो बताती है कि उनके पास एक ग्लव्स है जिससे कि वो होलोग्राम को भी टच कर सकते हैं। लूफी बोलता है तो इसका मतलब कि वो सब रियल नहीं है। तब वो बच्चे एक बड़ा सा होलोग्राम लूफी के तरफ जाने को छोड़ती है। वो कहती है कि तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें ये रियल लगता है या नहीं। लूफी, चॉपर और बोनी अभी भी खाना खा रहे होते हैं। वो बच्ची कहती है मैंने अब तक जितना भी कुछ कहा क्या तुम वो सुन भी रहे थे? जिम्बे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? वो कहती है कि मैं डॉक्टर वेगापंक हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो पंक 05 है और उसका नाम एटलास है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।